उधर जो है ना फैसल को ईंट लग गई है कहीं। फैसल कोई और सरफराज की आपस में तू मैं स्टार्ट हो गई है। फैसल ने जज्बात में आगे ना पिस्टल निकाला है तो ऊपर से सरफराज कहने लग पड़ा है कि तू अपने प्यो दे मार मैंने। फायर का एंगल दूर से होता ना तो फायर यहाँ लगने के बाद यहाँ से नीचे से पीछे से निकलता। फायर यहाँ लगने के बाद यहाँ आके रुका है, उसका डॉक्टर्स की भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि वो नीचे से गली में से चला है, फुट स्टेप से ऊपर को ऐसे चला है और वो सरफराज है वो नीचे देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। मुरीदके में 24 दिसंबर की दोपहर को एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के नौजवान को गोली मार के कर दिया गया। उनके लवाहिकीन का मौक़िफ़ आपने सुना। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि सामने वाले घर से एक फैसल नामी मुलज़म ने हमारे भाई को गोली मार के कर दिया। वो फैसल का उस घर के साथ क्या ताल्लुक़ था, उस घर के जो मालिकान हैं उनके करीबी रिश्तेदार इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वो जो घर के मालिकीन हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान में नहीं रहते। तो इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है, क्या फैसल का इनके साथ कोई मामला है या फिर फैसल को रहने के लिए इन्होंने अपने घर में पनाह दी थी या फिर वजह कुछ और है। किस तरह से उस नौजवान को गोली लगी जिसके 3 बच्चे जो हैं वो यतीम हो चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि गोली कहाँ से चली और किसने गोली मारी और क्यों गोली मारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? फरहान साहब, आपके घर से गोली चलती है और एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का नौजवान जो है वो हो जाता है, ये क्या हकीकत है इसके पीछे? दोनों भाई जो है ना, सरफराज और इनका जो दूसरा भाई है, ये आपस में झगड़ रहे थे कोई निजी मामले को अपने को लेके। तो ये ऊपर से ना सरफराज जो है वो छत पे खड़ा हुआ था, अपने दूसरे भाई को नीचे ईंटें मार रहा था। वो नीचे वाला जो वो ऊपर ईंटें फेंक रहा था। वो वहाँ से फैसल नामी एक शख्स है और वो और एक शख्स और है, उधर जो है ना फैसल को ईंट लग गई है कहीं। फैसल कोई और सरफराज की आपस में तू मैं स्टार्ट हो गई है। फैसल ने जज्बात में आगे ना पिस्टल निकाला है तो ऊपर से सरफराज कहने लग पड़ा है कि तू अपने प्यो दे मार मैंने। ये उनकी वालदा के भी अल्फाज हैं कि इस तरह को, मैं मौके पे तो नहीं था। फराज ने खुद तैश दिलवाया फैसल को। उन्होंने कहा अगर मार अपने प्यो देते। वो आप देखेंगे कि तो फायर का जो एंगल भी है ना, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक वो मुंह से लग के ना यहाँ पे आगे फायर रुक गया है। फायर चला गली से, हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है फायर का। जब फायर लग गया है ना तो हमारे दरवाज़ा जो है ना उधर फैसल भाग के हमारे घर में घुस गया है। लेकिन लवाहिकीन का ये इल्ज़ाम है कि जो फायर है, जो फैसल नामी जो मुलज़म है हमारा है जिसने की है, उसने सामने वाले घर के सहन में खड़े होकर गोली चलाई है और उस गोली से हमारा भाई जो है वो कत्ल हुआ है। फायर का एंगल दूर से होता ना तो फायर यहाँ लगने के बाद यहाँ से नीचे से पीछे से निकलता। फायर यहाँ लगने के बाद यहाँ आके रुका है, उसका डॉक्टर्स की भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी कि वो नीचे से गली में से चला है, फुट स्टेप से ऊपर को ऐसे चला है और वो जो सरफराज है वो नीचे देख रहा था। फिर आपके घर या फिर आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाने का क्या फ़ायदा है इनको? हमारे घर में ना कोई भी नहीं होता, फैमिली ओवरसीज है, सारी बाहर होते हैं। ठीक है, पहले भी आता रहता था आपके घर में? ये पीछे ही इनका घर है तो आना जाना जो है वो पहले था और एक दूसरे को जानते भी हैं। ये नहीं कि बिल्कुल ही कोई हमारा नहीं है जानना, एक ही मोहल्ला है हमारा। तो जब ये फैसल भाग के, उसको पता था घर में कोई भी नहीं है, वो घर में घुस गया है। पनाह लेने के लिए आपके घर में घुसा था? पनाह लेने के लिए या इनसे बचने के लिए, ये भी काफ़ी लोग हैं ना, ये जब उन पे हमलावर हुए ना, ये भाग के घर में घुसा है। घर में घुसा अंदर हमारा साथ मुलाजिम है वो मुबीन नामी, जिसका नाम ये ले रहे हैं, जिन्होंने FIR में बेचारे का नाम दिया हुआ है। उसको जाके इसने बताया कि यार मेरे को ना सरफराज में फायर लग गया है। जब उसने ये सुना है ना, वो भी बेचारा स्किप हो गया है। ठीक है, डर के मारे कि यार ये मुझ पे ना हमला कर दें। ये इस तरह का वकूआ है और हमारे घर से उसमें मामला कोई भी नहीं है लेना देना। वो फैसल जो है वो पीछे से फलांग के भाग गया। सर, मकतूल की बहनों का ये इल्ज़ाम है कि ये जो सामने वाला घर है, इस घर में फैसल वगैरह या कुछ और इस तरह के उबाश लोग हैं, वो आते हैं यहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और गैर कानूनी जो है वो एक्टिविटीज़ का यहाँ पर मामूल की बात है कि यहाँ पर इस तरह के काम होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ ये है कि मुबीन नामी लड़का है जो वो वहाँ पे रहता था, वो पीछे से टेक केयर सारे घर की वो करता था और उसी ने बेचारे ने ऊपर जो है ना वो कबूतर वगैरह रखे हुए थे। ऐसा कोई मामला नहीं कि वहाँ पे कोई लोग आते हैं, कोई बेगाना नहीं। इनके ही वो सामने से वो फैमिली है क्रिश्चियन कम्युनिटी के, वो लोग यहाँ अक्सर आके इन्हीं के जो अपने बंदे वो बैठते थे आपस में। वो इनके चाचा लोग हैं जो मेरे भाई बाहर होते हैं, उन्होंने मुझे इतला दी कि ऐसे ऐसे मामला बन गया, पहुँचो। वो अपना ये घर है जी, वो काफ़ी टेक केयर पहले भी करते हैं ना क्रिश्चियन कम्युनिटी की। वो काफ़ी दादरसी इनके सर पे हाथ, कोई भी फंक्शन वगैरह हो, जिस तरह ये क्रिसमस था तो वो उन्होंने मुझे कहा जी मौके पे पहुंच के मैंने क्या किया कि जब देखा कि इसको हॉस्पिटल ले गए हैं ना, तो मैं हॉस्पिटल गया हूँ एज़ पर रूटीन, जिस तरह हम इनकी हेल्प करते हैं। सारे इसके हॉस्पिटल के मामला देखते हुए बाकायदा FIR तक होने तक इन्होंने कहा जी मुबीन है। मैं कहा जी अगर आप, हम पूरा सपोर्ट करते हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अगर मुबीन है ठीक है, आप उसका भी नाम दें, अगर वो कसूरवार होगा तो हम आपके साथ हैं।
हालांकि वो हमारा हमने उसका मैं खुद FIR कटवा के सारे मामला को देखते हुए जब हॉस्पिटल में इनकी जो वालदा जो मुदैया बनी है ना, उन्होंने फिर कहा कि पुत्र मेरी बिलाल ना गल करा, जो बाहर होता है लड़का हमारा भाई है, मेरा कज़न है, उससे बात करवाई है। तो इनकी वालदा ने कहा कि पुत्र हुन की करना है। तो बिलाल भाई ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि जाके ना दरवाज़ा खोल के इनको दो और ये इनके दरियाँ शरियाँ बिछा के मेहमानों का इंतज़ाम करो और खाना शाना इनके लिए पकवाओ, सारा इंतज़ाम करो। जब मैं मौके पे घर पे पहुंचता हूँ ना, तो वो मेरे जाने से पहले वहाँ पे ना कुछ लोग थे जो दीवारें फैलान के दरवाज़ा खोल के अंदर तोड़ फोड़ की हुई है, सारा सामान को तोड़ फोड़ की है, शीशे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए। कुछ लेडीज़ थी, कुछ जेंट्स थे, वो वीडियो में सारे मौजूद हैं, इनकी फैमिली ही थी, ठीक है। इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी सारी, उसके बाद आग लगा दी है। जब इन्होंने आपके घर को आग लगा दी? आग लगाई है ना, तब मैंने इनको रोका कि ये आप सरासर ज़्यादती कर रहे हैं। देखिए, जब ना मेरे भाइयों का ना हमारा इस केस से मामला ही नहीं है, मुबीन की हद तक आप कहते हैं तो हम आपके साथ हैं। क्या सिर्फ ये कि मुलजम ने आपके घर से भागने के लिए जो है वो रास्ता अपनाया? हाँ, तो वो जब आग इन्होंने लगाई है ना, तब मैंने इनको रोका है। तो ये इन्होंने वीडियो में आप देखेंगे मेरी आवाज़ भी है, इन्होंने कहा जी आग बुझा ला है, फिर क्योंकि जानते छो आपस में, मैंने इनकी रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा बुझा ला। मैं कहा जी नहीं, हम तुसी बुझाओ खुद ही। सारे मर्द और ख़वातीन इस मकतूल के लवाहिकीन ही थे? जी, लवाहिकीन थे। कुछ इनके रिश्तेदार जो आए हुए हैं, कुछ इनकी बहनें, जो मामला सारे वो एविडेंस है मेरे पास सारे उस चीज़ के ना। फिर मैं इन्होंने मेरे साथ जो है ना हाथापाई शुरू कर दी है। आपके साथ भी हाथापाई शुरू? पास वो रॉड थे, स्टील का था, कुछ इस तरह के, वो सारे वीडियो में मुझे इन्होंने मुझसे हाथापाई की है। जिसके बाद फिर मैंने 15 पे कॉल की है। 15 पे कॉल करने के बाद जो SHO सिटी मुरीद के हैं, वो अपनी नफरी लेके मौके पे पहुंचे हैं। उन्होंने बड़ी यानी कि अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए दोनों पार्टीज़ को अलग अलग इनको इनके घर में धकेल दिया है। मुझे उन्होंने दरवाजे सारे बंद करवा के मुझे उस घर से निकाल के बाहर तक वो छोड़ के आए हैं मुझे प्रोटेक्शन में, कि फिर उन्होंने कहा कि यार आप यहाँ से चले जाओ। फरहान साहब, इस वाक़े के बाद जो असली कातिल है जिसने गोली मार के इन 3 बच्चों को यतीम की है, वो पुलिस ने अभी तक उस मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया या वो अभी भी फ़रार है? देखें जी, वो SHO सिटी मुरीद की जो नफरी है, वो अपने जदीद आलात को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने जहाँ जहाँ पे उसका कुछ थे एविडेंस, वहाँ पे रेड्स किए हैं, लेकिन वो मौके से फ़रार हो गया था। बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपका। नाज़रीन, ये वो असल कहानी थी कि इस नौजवान को किस तरह से किया और करने वाले मुलज़म का इस घर के साथ क्या ताल्लुक था। इस घर के साथ उस मुलज़म का कोई ताल्लुक नहीं था। मुलज़म ने गली के दरमियान में खड़े होकर मकतूल को गोली मारी और फिर उसी गोली का निशाना बनते हुए सरफराज जो है वो हलाक हुआ। लेकिन अब इनके घर को इस वाक़े के बाद मकतूल के लवाहिकीन की जानिब से मुबैना तौर पर घर के अंदर वो घुसते हैं और घर को तोड़ फोड़ और घर को आग लगाने की भी कोशिश की जाती है। इनका मुतालबा सिर्फ ये है कि हमारे घर का या फिर हमारे घर के किसी भी फ़र्द का इस वाक़े के साथ कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जबकि कुछ जो शैतान लोग होते हैं वो इन मुतासरा फैमिली को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इन घर वालों पर जो है वो अपने केस में मुलव्वस करने की कोशिश करें ताकि उससे आपको दादरसी हो सकेगी। सिटी पुलिस मुरीदके से ये गुजारिश करूँगा कि मुलज़म अभी तक आपकी गिरफ्त से कैसे आज़ाद है, कब पकड़ा जाएगा, कब इस मकतूल को और इस मकतूल के लवाहिकीन को जो है वो इंसाफ दिया जाएगा। पुलिस को भी चाहिए कि मेरिट पर तफ्तीश करे और अगर इनके घर का किसी भी किस्म का कोई लेना देना नहीं है तो फिर इनके घर को मुकम्मल तौर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जिन लोगों ने घर के अंदर घुसकर तोड़ फोड़ की है उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।